वेलकम इन आवर चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल। आप लोगों का फिर से बहुत बहुत अभिनंदन आपके अपने चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल में। तो चलिए आज हम लोग परीक्षा मंथन का पार्ट 3 करने वाले हैं। पार्ट 3 होगा, 3 होगा, पार्ट 3। ओके, ये आपका पार्ट 3 है आज और ये लास्ट है वन लाइनर का। पार्ट 3 वन लाइनर और सीरीज में देखेंगे तो आज 9वां पार्ट है। ओके, ये आपका वन लाइनर है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और जो भी नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप तक कोई भी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच सके। अब हम लोग फरवरी के प्रतियोगिता दर्पण को भी देखेंगे और साथ में अब हम लोग इसका लुसेंट का प्रैक्टिस सेट भी बनाएंगे। चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे, साइंस और जीएस दोनों का। ओके, आप लोग कमेंट करके बताएं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट चाहिए या नहीं चाहिए, वो आप लोग मैसेज करें तो फिर मैं उसका भी वीडियो बना के डालूंगा। 30 से 40 क्वेश्चन एक सेट में होगा, पर डे वो आएगा। आप लोग कमेंट करके बताएं कि प्रैक्टिस सेट चाहिए या ना चाहिए, जो कि सभी भी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होता है। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो भी नए हैं वो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, लाइक जरूर करें। लाइक करने से प्रोत्साहन मिलती है वीडियो बनाने में। लाइक और कमेंट शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि हम लोगों का मकसद ही है ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक अपने क्लास को पहुंचाने का। और उन्हें वैसे छात्र छात्रा जो रूरल एरियाज में रहते हैं और जिनके पास पठन की सामग्री ढंग से नहीं पहुंच पाती है, उन तक हमारा वीडियो पहुंच सके। तो सब मिलके शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और सभी मिलके इसका लाभ उठाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वन लाइनर परीक्षा मंथन है आपका। परीक्षा मंथन ये वन लाइनर है और ये आपका लास्ट एपिसोड है इसका वन लाइनर का। इसके बाद हम लोग फिर चलेंगे इसी के इम्पोर्टेंट पार्ट पे। रेगुलर होगा फिर हमारा सीरीज जो आता है रेगुलर, और वन लाइनर समाप्त हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिए इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन ट्रस्ट गठित किया गया है। ओके, अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिए इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन ट्रस्ट, याद रखिएगा, इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट की स्थापना की गई है। किसके लिए? तो अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिए। फ्रांस ने भारतीय शिक्षकों एवं छात्रों, टैलेंट पासपोर्ट धारक के लिए अपनी सीमाएं खोल दी है। ओके, नेक्स्ट है केंद्रीय गृह मंत्रालय MHA ने मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने की मंजूरी प्रदान की है। ओके, मंडुआडीह रेलवे स्टेशन जो है अब उसका नाम बदलकर बनारस करने की मंजूरी प्रदान की गई है। IPL 2020 टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए ड्रीम 11 ने दिसंबर तक 202 करोड़ रुपए में राइट्स खरीदे हैं। ठीक है, स्पॉन्सरशिप का राइट जो है ड्रीम 11 ने खरीदा है। कितना रुपया में? दिसंबर तक के लिए तो 222 करोड़ रुपया में खरीदा गया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। 23 अगस्त 2020 को उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और अन्य पड़ोसी राज्यों में नुआ खाई जुहार महोत्सव मनाया गया है। कहाँ मनाया गया है? तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और अन्य पड़ोसी राज्य में 23 अगस्त 2020 को। 21 अगस्त 2020 को मच्छरों द्वारा फैलाए गए वेस्ट नील वायरस के प्रकोप से स्पेन में 2 लोगों की मौत हो गई है। वेस्ट नील या नाइल वायरस पहली बार 1937 में युगांडा में खोजा गया था। याद रखिएगा, नाइल वायरस जो है युगांडा में खोजा गया था प्रथम बार, और ये कब खोजा गया था? तो 1937 में। 24 अगस्त 2020 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि 40 लाख रुपए के वार्षिक कारोबार वाले व्यवसाय को GST से छूट दी जाएगी। पहले यह सीमा 20 लाख थी, अब इस सीमा को 40 लाख रुपया तक कर दिया गया है। और किसमें? तो GST में छूट के लिए GST से छूट दी जाएगी 40 लाख तक की, पहले 20 लाख था। 25 अगस्त 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अफ्रीका को पोलियो मुक्त घोषित किया है। याद रखिएगा, 25 अगस्त 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अफ्रीका को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है। यह बीमारी अब केवल अफगानिस्तान और पाकिस्तान में पाई जाती है। याद रखेंगे, यह भी इंपॉर्टेंट है कि पोलियो अब केवल अफगानिस्तान और पाकिस्तान में पाई जाती है। और 25 अगस्त 2020 को WHO ने अफ्रीका को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है। ओके, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने सामाजिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए किरण नामक हेल्पलाइन, कौन सा मंत्रालय? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने सामाजिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए किरण नामक हेल्पलाइन शुरू की है।
इस पर 13 भाषाओं में मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे को हल करने का प्रयास किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अगस्त 2020 में भारत और बांग्लादेश के बीच 3 सितंबर 2020 को नया नदी व्यापार मार्ग शुरू किया जाएगा, जो त्रिपुरा से सोनभुरा को बांग्लादेश के दाऊदकंडी से जोड़ेगा। नेक्स्ट है आपका, संयुक्त राष्ट्र यूएन ने 17 जुलाई 2020 को पाकिस्तान तालिबान के मुखिया नूर वाली मसूद को वैश्विक आतंकी घोषित किया है। संयुक्त राष्ट्र ने नूर वाली मसूद को वैश्विक आतंकी घोषित किया है 17 जुलाई 2020 को। ये पाकिस्तान के तालिबान के मुखिया हैं। रसेल विल्सन और उनकी पत्नी सियारा ने कोरोना वायरस के प्रकोप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए 1 मिलियन भोजन दान किए हैं। 1 मिलियन दान किए हैं किसके लिए? तो भोजन के लिए। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF ने भारतीय शटलर पीवी सिंधु को अपने IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान के लिए राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। याद रखिएगा, पीवी सिंधु को IM बैडमिंटन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, राजदूत घोषित किया गया है। HDFC बैंक के अगले CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो शशिधर जगदीश को। किसे? शशिधर जगदीश को नियुक्त किया गया है। बिहार सरकार ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जिस ऐप का लॉन्च किया है वो है संजीवन ऐप। आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है हामिद बकायको को। आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री हैं हामिद बकायको। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, 3 अगस्त को भारत में प्रतिवर्ष किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो हृदय प्रत्यारोपण दिवस है 3 अगस्त। शिव प्रताप शुक्ला को किस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है? तो नियुक्त किया गया है राज्यसभा आचार्य समिति का। शिव प्रसाद शुक्ला को राज्यसभा आचार्य समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। केंद्रीय कैबिनेट ने किस मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया है? तो मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, जो कि आपके पोखरियाल साहब हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने किस खिलाड़ी का बैन 3 साल से घटाकर 18 महीना कर दिया है? तो उमर अकमल का बैन जो था 3 साल का, उसे घटाकर 18 महीने कर दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने किस भारतीय को जलवायु संकट के निपटने के लिए अपने समूह में शामिल किया है? तो ये है अर्चना सोरेंग। अर्चना सोरेंग को शामिल किया गया है। भारतीय मूल के किस लेखिका के उपन्यास बर्नार्ड शुगर को प्रतिष्ठित अवार्ड बुकर से सम्मानित किया गया है? अवनी दोषी। अवनी दोषी। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ADB बैंक से भारत को कितना ऋण दिया गया है? तो 4.5 अरब डॉलर। मलेशिया की एक अदालत ने वहां पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रज्जाक को भ्रष्टाचार के मामले में कितने वर्ष सजा सुनाई है? तो 12 वर्ष की सजा सुनाई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो आनंदीबेन पटेल। रूस ने चीन के किस मिसाइल सुरक्षा प्रणाली की आपूर्ति पर रोक लगा दी है? रूस ने तो S-400। देश भर में 26 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 26-3 को देख लिया हृदय प्रत्यारोपण, और ये 26 जुलाई जो है आपका कारगिल विजय दिवस। नेक्स्ट है, किस राज्य को खेलो इंडिया गेम्स 2021 की मेजबानी सौंपी गई है? तो हरियाणा को। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने छात्रों के मानसिक एवं सामाजिक कल्याण के लिए किस पोर्टल की शुरुआत किया है? तो मनोदर्पण पहल। मनोदर्पण पहल ये आपका मानसिक एवं सामाजिक कल्याण के लिए पोर्टल शुरू की गई है। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मानक सलाहकार के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? साहिल सेठ को। झारखंड सरकार ने कौन सा अध्यादेश पास करके किस पर 1 लाख तक का जुर्माना लगाने की घोषणा की है? तो मास्क नहीं पहनने या सेफ्टी प्रोटोकॉल तोड़ने वाले पर 1 लाख तक की जुर्माना लगाने की घोषणा की है। भारत ने किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ध्रुवास्त्र। याद रखिएगा, ध्रुवास्त्र का। जलवायु परिवर्तन के लिए आवाज उठाने वाली ग्रेटा थनबर्ग को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इनागुरल गुलबेनकियन प्राइज से। इनागुरल गुलबेनकियन प्राइज से। 23 जुलाई को प्रतिवर्ष किन 2 क्रांतिकारियों की जयंती मनाई जाती है? 23 जुलाई को चंद्रशेखर आजाद एवं बाल गंगाधर तिलक। याद रखिएगा, 23 जुलाई को चंद्रशेखर आजाद एवं बाल गंगाधर तिलक की जयंती मनाई जाती है।
अमेरिका ने चीन को किस जगह पर दूतावास बंद करने का आदेश दिया है? अमेरिका ने चीन को किस जगह पर दूतावास बंद करने का आदेश दिया है? तो वो है ह्यूस्टन में अपना नया वाणिज्य दूतावास, अपना वाणिज्य दूतावास को बंद करने के लिए। श्रमिकों की मदद के लिए अभिनेता सोनू सूद ने किस ऐप को लॉन्च किया है? प्रवासी रोजगार ऐप को। प्रवासी रोजगार ऐप को अभिनेता सोनू सूद ने चालू किया है। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट। 4 जून 2020 को केंद्र सरकार ने देश भर के स्थानीय शहरी निकायों और स्मार्ट शहरों में नए स्नातकों को अवसर प्रदान करने हेतु अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम ट्यूलिप को लॉन्च किया है। ट्यूलिप, ओके। नेक्स्ट है 3 जून 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोलकाता बंदरगाह ट्रस्ट का नाम बदलकर श्याम प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कर दिया है। 29 मई 2020 को मेजर सुमन गवानी को वर्ष 2019 का यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान करने की घोषणा की गई है। 28 मई 2020 को भारतीय नौसेना के INS कलिंग पोत पर मिसाइल पार्क अग्निपथ की आधारशिला रखी गई है। 27 मई 2020 को भारतीय वायुसेना ने तेजस MK1 FOC को स्क्वाड्रन 18 में शामिल किया गया है। तेजस को याद रखेंगे। 11 मई 2020 को सानिया मिर्जा एशिया ओसेनिया समूह 1 फेज कप ऑफ हार्ट अवार्ड 2020 जीतने वाली पहली भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी बनी है। 8 मई 2020 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कैलाश मानसरोवर की यात्रा हेतु 80 किलोमीटर लंबे धारचूला लिपू लेक मार्ग का उद्घाटन किया है। 5 मई 2020 को भारत सरकार ने नागरिक विमानन महानिदेशालय ने गरुड़ नामक पोर्टल को लॉन्च किया है। याद रखिएगा, गरुड़ है। मई 2020 में भारत सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए मिशन वंदे भारत को अंजाम दिया। मई 2020 में केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु ने भारत और मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के लिए स्काई ट्रैक्स विश्व एयरपोर्ट पुरस्कार 2020 जीता है। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु। मई 2020 में क्रमशः झारखंड और तेलंगाना की खोबर पेंटिंग, सोहराई खोबर पेंटिंग और तेलिया रुमाल को भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री द्वारा GI टैग प्रदान किया गया है। मई 2020 में स्लोवेनिया कोविड-19 महामारी से आधिकारिक रूप से नियुक्त घोषित होने वाला पहला यूरोपीय देश है स्लोवेनिया। ओके। मई 2020 में ईरान देश की संसद ने मुद्रा रियाल का नाम बदल करके तोमन कर दिया है। एक तोमन इक्वल टू होता है 10,000 रियल करने हेतु विधेयक पारित किया। अप्रैल 2020 में लेबनान भांग की खेती की वैधता प्राप्त करने वाला पहला अरब देश बन गया है। भांग की कैनेबिस की खेती करने वाला वैधता मिल गया है। अरब सागर है लेबनान। भारत के केरल राज्य त्रिशूर जिला में कोविड-19 का पहला मामला प्रकाश में आया था। याद रखेंगे, केरल में पहला मामला आया था और वो जिला कौन था? त्रिशूर जिला था। ओके। अप्रैल 2020 में ईरान ने अपने पहले सैन्य उपग्रह नूर 1 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। मार्च 2020 में भारतीय सेना ने कोरोना वायरस से निपटने हेतु ऑपरेशन नमस्ते शुरू किया था। अप्रैल 2020 सऊदी अरब ने नाबालिगों के लिए मौत की सजा के प्रावधान को खत्म करने की घोषणा की है। नाबालिग को अब मौत की सजा नहीं होगा, सऊदी अरब ने ऐसा घोषणा कर दिया अप्रैल 2020 में। कोरोना वायरस के लक्षणों वाले जानवरों के लिए पहला संगरोध केंद्र आइसोलेशन सेंटर भारत के किस कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में बनाया गया? उत्तराखंड में बनाया गया। 27 मार्च 2020 को उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य आधिकारिक तौर पर उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो का 30वां सदस्य बना है मैसेडोनिया। 28 अप्रैल 2020 को पेट्रोलियम उत्पादों पर कोविड-19 उपकर लगाने वाला देश पहला राज्य कौन बन गया है? नागालैंड। पेट्रोलियम उत्पादों पर कोविड-19 उपकर लगाने वाला देश बन गया है नागालैंड। अप्रैल 2020 में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को पेटा इंडिया द्वारा हीरो टू एनिमल्स अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। तो ये थी वन लाइनर आपके परीक्षा मंथन का ये आपका ऑनलाइन वन लाइनर अब एंड हो गया। अब हम लोग इसी को कंटिन्यू रखेंगे आगे, जो भी इसका महत्वपूर्ण पॉइंट है। ओके, वन लाइनर आज आपका समाप्त हो गया।
आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपको मल्टीपल चॉइस प्रैक्टिस सेट चाहिए या ना चाहिए, इस पर फिर विचार किया जाएगा। तो जो भी नए हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। अच्छे से पढ़ें और अपने समय का यूटिलाइज करें।